अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर सदाओं के साथ मनासिक के हज का आगाज। हुज्जाज मिना की खैमा बस्ती में हो गए हैं जमा। वकूफ अरफा किया जाएगा कल अदा। अमरीकी तजावीज़ हमारे मफादात के बरखिलाफ हैं। यूरेनियम अफजोद की तर्क नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने अमरीकी तजवीज़ को कर दिया मुस्तरद। गजा में इमदादी सरगर्मियां फिर मुअत्तल। गजा फाउंडेशन का मराकिज़ की तज़्यीन व आराइश का ऐलान। जनूबी कोरिया के नए सदर ने अपना ओहदा संभाला। मुल्क को मुत्तहिद करने के अज़्म का इजहार। कमजोर मईशत सबसे बड़ा टारगेट। अमेरिकी सदर ट्रंप का टैक्स और अखराजात से मुताल्लिक बिल घिनौना कदम। एलोन मस्क ने की कड़ी तनकीद। बिल का साथ देने वालों को भी बनाया निशाना। और IPL 2025 आखिरकार कोहली का ख्वाब हुआ शर्मिंदा ताबीर। 17 साल बाद बेंगलुरु बनी चैंपियन। पंजाब की 6 रनों से शिकस्त। बेंगलुरु में जश्न का माहौल। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वादिय मिना की आरजी खैमा बस्ती लाखों फर्जंदान इस्लाम की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। हुज्जाज आज सारा दिन मिना की खैमा बस्ती में ही गुजारेंगे, जहां वो 5 वक्त की नमाज अदा करने के बाद रात गए हज के रुकन आज़म की अदायगी के लिए कल मैदान अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे। पेश नाज़रीन तमाम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में। वादी मिना की आरजी खैमा बस्ती लाखों फर्जंदान इस्लाम की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज रही है। आज हुज्जाज सारा दिन मिना की खैमा बस्ती में ही गुजारेंगे, जहां वो 5 वक्त की नमाज अदा करने के बाद रात गए हज के रुकन आज़म की अदायगी के लिए मैदान अरफात रवाना हो जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक हज 1446 हिजरी बमुताबिक 2025 का आज से आगाज हो चुका है। इस साल आसानी व इत्मीनान के स्लोगन से हज सीजन का आगाज हुआ, जिसका मकसद हुज्जाज को हर तरह से आराम और सहूलत देना है, ताकि वो किसी भी किस्म की दुश्वारी के बगैर फरीज़ हज अदा कर पाएं। हज इंतजामात के बारे में हुज्जाज ने कहा, सऊदी हुकूमत ने मिसाली इंतजामात किए हैं। दरियाए मुक़द्दस के सफ़र के आगाज़ से लेकर अर्ज़ हरमैन में पहुँचने तक किसी किस्म की दुश्वारियों का भी सामना नहीं करना पड़ा। तमाम तर मराहिल इंतहाई खूबसूरती और इत्मीनान के साथ मुकम्मल हो रहे हैं। एक आज़िम हज ने कहा, जिस तरह पिछली बार के इंतजामात मिसाली थे, उन्हें देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वादिये मिना जाने वाले रास्तों पर हज सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से चेक पोस्ट कायम कर दी गई हैं, जहां से किसी को भी हज परमिट के बगैर मशाइर मुक़द्दसा में जाने की इजाज़त नहीं। सिक्योरिटी एहलकारों को खुसूसी डिवाइसेस दी गई हैं, जिनके जरिए वो मुशाइर में आने वालों के परमिट्स को चेक कर रहे हैं। हज सीजन के आगाज से ही वज़ारत दाखिला ने ला हज बिला तसरी यानी कि परमिट के बगैर हज नहीं का ऐलान किया था, जिसका मकसद अज़दहाम पर काबू पाना और कानूनी तौर पर हज करने वालों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। मनासिक हज का जैसे कि आगाज़ हो चुका है, इसी दौरान सऊदी वज़ारत सेहत ने आज आज़मीन हज को फिर हिदायत की है कि बराह रास्त सूरज की गर्मी से बचें, कोशिश करें कि ज़्यादा देर बाहर ना ठहरें, छतरियों का इस्तेमाल लाजमी करें, मशाइर मुक़द्दसा में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। गर्मी की शिद्दत को इंसानी जिस्म सिर्फ 10 से 15 मिनट तक ही बर्दाश्त करता है, जिसके बाद हीट स्ट्रोक का खदशा बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक या लू लगने की अलामात के हवाले से बताया जा रहा है कि शदीद सरदर्द, चक्कर आना, ज्यादा पसीना, शदीद प्यास और मतली का एहसास होता है। इसी सूरत में फौरी तिब्बी मुदाखलत जरूरी हो जाती है। इन अलामात की सूरत में मुताशिया शख्स के जिस्म को फौरी तौर पर ठंडा किया जाए, हाथ,
चेहरे और गर्दन को ठंडे पानी से धोया जाए और किसी भी सायादार या एयर कंडीशन जगह पर ले जाने के बाद ज्यादा मिकदार में ठंडा पानी पीने के लिए दें ताकि लू के असरात को कम किया जा सके। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने अमेरिका की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है जिसमें ईरान को यूरेनियम अफजोदगी रोकने के लिए कहा गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, जौहरी माहदे के लिए अमेरिकी तजवीज़ ईरान के कौमी मफाद के खिलाफ है, इसीलिए हम यूरेनियम अफजोदगी का सिलसिला मुअत्तल नहीं करेंगे। वाज़ेह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान माह अप्रैल से जारी मुज़ाकिरात में ईरान के यूरेनियम अफजोदा करने के अमल पर गैर मामूली बहस जारी है और एक जौहरी माहदे में अब तक की सबसे बड़ी रुकावट भी बन रही है। अमेरिका और इसराइल के इश्तिराक से कायम किए गए मुतनाज़ा इमदादी इदारे गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के गजा में मौजूद इमदादी मराकिज़ आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं और ये बंदिश आज से की जाएगी। इस बंदिश का जवाज़ इन मराकिज़ की तज़यीन व आराइश बताया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल की हिमायत याफ्ता ये इमदादी फाउंडेशन महज चंद दिन पहले ही यानी कि 26 मई को शुरू हुई थी और गजा में इसके मराकिज़ भी कायम किए गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिक़ा इदारों समेत दुनिया भर से इस इमदादी इदारे की तश्कील और तरीक़ेकार पर तनक़ीद की गई थी, मगर अमेरिका और इसराइल ने इसे ही एक भरोसे के इमदादी तौर पर पेश किया और इसे तनक़ीदों को मुस्तरद कर दिया और अब जल्दबाजी में इसे बंद किया जा रहा है। जनूबी कोरिया में नए सदर ने हलफ उठाने के बाद आज से अपना ओहदा संभाल लिया है और मुल्क को मुत्तहिद करने के अज़्म का इजहार किया। सदारती इंतख़ाबात में कामयाबी के बाद उन्होंने मफाहिमत और जमहूरियत की बहाली पर जोर दिया है। नए सदर ने खुसूसी तकरीब में तकरीर की और जनूबी कोरिया की सुस्त रो मईशत को बहाल करने और मफाहिमत का एक पुल बनाने के अज़्म का इजहार किया। नए सदर और इनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत को एक ऐसी मईशत विरासत में मिली है जिसके रवां साल में सिर्फ 0.8% की ही तरक्की का इम्कान है और ये शरह तरक्की सन 2020 के बाद सबसे बड़ी कमजोर शरह तरक्की मानी जाती है। अमेरिकी सदर ट्रंप की इंतजामिया अब उन रास्तों पर गौर कर रही है जिनके जरिए वो उन तारकीन वतन को काम करने की इजाजतनामे देने से रोक सके जिनकी पनाह की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है। अमेरिकी कानून फिलहाल इमिग्रेशन अफसरान को इजाज़त देता है कि वो तारकीन वतन को वर्क परमिट दे सकते हैं अगर इनके सियासी पनाह के दावे के मुकदमात कम अज़ कम 180 दिनों से ज़ेर इल्तिवा है। 2 DHS एहलकारों ने बताया है कि ट्रंप इंतजामिया एक ऐसे ज़ाबिते पर गौर कर रही है जो सियासी पनाह के मुतलाशियान को नए वर्क परमिट के इजरा को उस वक्त तक मुअत्तल कर देगी जब तक कि अमेरिकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज औसतन 180 दिनों के अंदर सियासी पनाह के तमाम दावों का फैसला नहीं कर देती। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क ने सदर ट्रंप पर तनकीद करते हुए टैक्स और अखराजात से मुताल्लिक बिल को घिनौना और शर्मनाक करार दिया। मस्क ने कहा, उन सबको भी शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इस बिल के हक में वोट दिया था। पेश नाज़रीन अहम तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क ने सदर ट्रंप पर तनकीद करते हुए टैक्स और अखराजात से मुताल्लिक बिल को घिनौना और शर्मनाक इक़दाम करार दिया। ट्रंप के करीबी साथी और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं माफ़ी चाहता हूं लेकिन मैं ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, इन सबको शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इस बिल के हक में वोट दिया। आपको इल्म है कि आपने गलत किया, आपको पता है। एक्स पर एक और पोस्ट में एलोन मस्क ने ऐवान के हवाले से कांग्रेस अमेरिका को दिवालिया कर रहा है। उन्होंने ट्रंप की इंतजामिया में 129 दिन काम करने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते अलहदगी इख्तियार कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने पहली मरतबा हुकूमती पॉलिसी की मुखालिफत में कोई सख्त बयान दिया है। टैक्स और अखराजात का बिल ऐवान नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद सीनेट में ज़ेर बहस है। इस बिल के कानूनी शक्ल इख्तियार करने की सूरत में इन सब्सिडीज़ में भी कमी आएगी जिनसे एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला को फ़ायदा पहुंचता रहा है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट से एलोन मस्क की तनकीद के हवाले से पूछा गया तो उनका कहना था, सदर को पहले ही बिल के हवाले से मस्क के मौक़िफ़ का इल्म है, इससे सदर की राय नहीं बदलेगी। ये एक बड़ा खूबसूरत बिल है और इस पर कायम है। वाज़ेह है कि ट्रंप की सदारती मुहिम पर कम अज़ कम $25 करोड़ खर्च करने वाले एलोन मस्क के नज़रियात में इस बड़ी तब्दीली पर हैरत का इजहार किया जा रहा है।
इससे पहले भी एलोन मस्क इस बिल पर अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। सदर ट्रंप ने एलोन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की क़यादत सौंपी थी और इसका मकसद हुकूमती अखराजात में कमी लाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और नाज़रीन, आईपीएल 2025 के अख्ताम के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का 17 साल तवील इंतजार भी खत्म हुआ। जी हाँ, इसी के साथ विराट कोहली का भी आईपीएल चैंपियन टीम का हिस्सा बनने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। गुज़िश्ता 17 सालों से कई बार शिकस्त और मज़ाक का सामना करने वाली बेंगलुरु की टीम ने आईपीएल का खिताब जीतकर उन लोगों की बोलती बंद कर दी जो इस बार भी बेंगलुरु को फाइनल मुकाबले से पहले ही शिकस्त खोरदा साबित कर रहे थे। फाइनल मुकाबलों में कल रजित पाटीदार की कप्तानी वाली बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से शिकस्त दे दी। आरसीबी की जीत के साथ ही टीम के साबिक कप्तान और पहले सीजन से ही बेंगलुरु का हिस्सा रह चुके कोहली इंतहाई जज्बाती हो गए थे। उनकी आंखें नम नजर आ रही थी। वो अपने आंसुओं को हाथों से छुपाते हुए दिखाई दिए, लेकिन जज्बात पर काबू पाना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। आरसीबी के चाहने वालों ने भी अपने जज्बात का शिद्दत के साथ इजहार किया। Excited, is a cup namdu. We have been waiting for 18 years. Jai RCB. It's really an emotional moment here. So we have all been waiting for 18 years. So we are all here to celebrate. It's a very great moment to be here. We all was ready to go to the parade, but we are just happy to be living nearby. So it's walkable. So it's just a magical moment being here. So we are so excited after 18 years. It's such a great experience. And after seeing Virat Kohli crying yesterday, it was really very emotional for us, sir. So it means immense joy, sir. I've taken off today. Yesterday also was my off, but today we have come just to see this, just to see this joy, just to see Virat bringing the cup back to Bangalore, sir. We are so excited. Jai RCB! I'm here for my team and Virat Kohli. RCB! It's a blessing. We won the cup. We were waiting from past 18 years, and today is the day. Yesterday was the day we won it, and we won the world today. So team is coming now. So you people have gathered here. Will it be Yeah. a celebration? Obviously, it is a big festival for us. We are celebrating it in a high level. You look like many of you taken off and came I am on leave today. for the celebrations. of Yes, today. only for the celebration I am on the leave. आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर सदाओं के साथ मनासिक के हज का आगाज। हुज्जाज मीना की खैमा बस्ती में हो गए हैं जमा। वकूफ अरफा किया जाएगा कल अदा। अमरीकी तजावीज़ हमारे मफादात के बरखिलाफ हैं। यूरेनियम अफजोद की तर्क नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने अमरीकी तजवीज़ को कर दिया मुस्तरद। गजा में इमदादी सरगर्मियां फिर मुअत्तल। गजा फाउंडेशन का मराकिज की तज़्यीन व आराइश का ऐलान। जनूबी कोरिया के नए सदर ने अपना ओहदा संभाला। मुल्क को मुत्तहिद करने के अज़्म का इजहार। कमजोर मईशत सबसे बड़ा टारगेट। अमेरिकी सदर ट्रंप का टैक्स और अखराजात से मुताल्लिक बिल घिनौना कदम। एलोन मस्क ने की कड़ी तनकीद। बिल का साथ देने वालों को भी बनाया निशाना। और आईपीएल 2025 आखिरकार कोहली का ख्वाब हुआ शर्मिंदा ताबीर। 17 साल बाद बेंगलुरु बनी चैंपियन। पंजाब की 6 रनों से शिकस्त। बेंगलुरु में जश्न का माहौल। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यही अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।